सब एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का और एक एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने अंडर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हमने जो बोला था, कमिटमेंट किया था, जो हमारा आसाम यूनिवर्सिटी का अंडर सेकेंड सेम का जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है 5 यूनिट्स, दैट वन आई विल कवर। तो पहला एपिसोड में हमारा फर्स्ट यूनिट से हमने स्टार्ट किया था, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अंडर वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमने पूरा कंसेप्ट डिस्कस किया, लाइक व्हाट इज शेयर, व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर, उसका नीड क्या है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एंड फाइनली वी हैव डिस्कस्ड there is different methods of valuation of shares. Under different methods we discussed one method, that is asset backing method, जो हमारा न्यूमेरिकल में हेल्प करता है। आज हमारा जो एपिसोड होगा that will be on asset backing method। asset backing method का ऊपर हमारा एक न्यूमेरिकल होगा। तो जो भी पहला एपिसोड नहीं देखा वो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये देखना होगा, नहीं तो इसमें थोड़ा इशू हो सकता है। तो फिर भी हम थोड़ा रिकैप करवा देंगे, लेकिन फिर ये पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा एपिसोड में एसेट बेकिंग मेथड का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। तो एसेट बेकिंग मेथड में जब हम न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे तो उसका एक प्रोसीजर हमने बोला, तो यहाँ पे हमने एक ब्रीफ आइडिया दे देंगे। तो पहले जो हमारा एसेट बेकिंग मेथड में जो पहले जो हमें कंसीडर करना होता है, दैट इज टोटल रियलाइजेबल एसेट। सो यू कैन सी हियर टोटल रियलाइजेबल एसेट। तो टोटल रियलाइजेबल एसेट आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। कोई भी एसेट अगर ये सेल करने के बाद अगर पैसा बनता है, मतलब मानी मिलता है, तो उसको बोलते हैं रियलाइजेबल एसेट। तो हमारा बैलेंस शीट में होगा, तो ये इससे हम पिकअप कर लेंगे कौन सा हमारा रियलाइजेबल एसेट है। ठीक है। तो और एक चीज याद रखना, जब हम एसेट लिखेंगे तो ऊपर का एक मतलब मान लो एज आई कैन पुट वन एग्जांपल हियर, लैंड इज 1 लाख इन द एडजस्टमेंट, लैंड इज 1,50,000, मतलब 1 लाख था 1,50,000 हो गया, तो विल राइट वैल्यूड फिगर। और मान लो और एक आइटम बोल सकते हैं लाइक स्टॉक, इट इज 1 लाख, बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऐसा बोला गया कि स्टॉक हैज बीन रिवैल्यूड टू रुपीज 80,000, 1 लाख था हो गया 80। तो मतलब जितना भी हमारा ये इंक्रीज या डिक्रीज, रिवैल्यूड मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो जो भी हमारा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, दैट वन विल राइट। यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो रियलाइजेबल एसेट का मतलब होता है आर दोज एसेट व्हिच हैव मार्केट वैल्यू इफ दे आर पुट इनटू सेल। कोई भी एसेट सेल करने के बाद अगर हमें पैसा मिलता है, मानी मिलता है, तो उसको बोलेंगे रियलाइजेबल एसेट। उससे हम क्या माइनस करेंगे, उससे हम माइनस करेंगे आउटसाइड और एक्सटर्नल लायबिलिटी। जो लायबिलिटी मतलब डेट मनी, जो पैसा हमें बाहर का आदमी को देना पड़ता है, लाइक यू हैव टेकन लोन फ्रॉम बैंक, सानी क्रेडिटर, देन डिवेंचर, so many other long term borrowing, some outstanding expenses, proposed dividend, so many other items may be there। so अगर हमारा कोई लाइबिलिटी होने से हमें क्या करना होगा, उसको माइनस करना पड़ेगा। उससे उसके बाद हम क्या माइनस करेंगे, उसके बाद हमें फिक्टिशियस एसेट। तो फिक्टिशियस एसेट आर दोज एसेट व्हिच डोंट हैव एनी मार्केट वैल्यू। कुछ कुछ एसेट बिजनेस में ऐसा होता है जिसका मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होता है, तो लेकिन ये बिना इसके बिना बिजनेस भी नहीं चलता है, तो इसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। लाइक आई कैन पुट वन एग्जांपल, लाइक डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, राइट। तो ये तो हम थोड़ा शॉर्ट स्पीडीली बोल रहे हैं, क्योंकि पहले वाला एपिसोड में हमने इन डिटेल्स पूरा डिस्कस किया। तो दोज हु हैव नॉट वॉच, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन। सो देन आफ्टर दैट वी विल डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में दो टाइप का कैपिटल होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस। अगर प्रेफरेंस शेयर होने से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो हमें पैसा मिलेगा उसको बोलेंगे टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर हमें निकालना होगा वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर। तो वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करें। फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ एच इक्विटी शेयर इक्वल टू टोटल एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। मतलब जो 10,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, या 20,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 each, 15 each, जो भी it will be given in the question। So after that we'll get the total value of each equity share। Following is the balance sheet of Market Limited as of 31st March 2020। Equity and liabilities, under equity and liabilities, shareholders fund share capital is there 30,000 equity share of 25 each, then reserve and surplus, then under current liability trade payable, then under other current liabilities short term loan or cash credit, outstanding dividend, then provision, then in the asset side non current asset, under non current asset building equipment, under current asset inventories, then trade payable, cash and cash equivalent, it is given। And in the additional information, on 31st March 2023 building was revalued at 2,80,000 and equipment 3,50,000, and Sani creditor on the same date include 12,500 as irrecoverable, मतलब जो बैड डेट, जो हम बैड डेट बोलते हैं, एंड गुडविल इज टू बी टेकन एट 1,20,000। तो मैंने क्या बोला, पहले हमें एसेट लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारा जो जो आइटम होता है अकॉर्डिंगली विल राइट हियर।
सो देन हमें बोला गया कि हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी शेयर, माने हमें निकालना होगा मतलब एक इक्विटी, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर. सो यू राइट अ सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन इज दैट, तो पहले हमें हेडिंग लिखना पड़ेगा, ठीक है. कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स available to calculation of net assets available to equity share, calculation of net assets available to equities. ये हमारा हेडिंग है, दैट इज इंपॉर्टेंट. ये हमें लिखना होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. एज पर फॉर्मेट हमारा क्या है, फॉर्मेट का मुताबिक हमारा पहले क्या आना चाहिए, एसेट्स. यू गिव द नॉट नीड टू राइट टोटल रियलाइज, यू कैन गिव द हेडिंग एसेट. So in the asset side you just see and here you write then amount column, ठीक है. तो एसेट हमारा पहले एसेट क्या है, बिल्डिंग है 2 लाख, लेकिन ऊपर में हमारा बैलेंस शीट में बिल्डिंग का वैल्यू है 2 लाख, लेकिन नीचे बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया 2,80,000. तो आई टोल्ड ना वुल राइट द रिवेन्यू फिगर. तो हमें जो भी हमारा इंक्रीज या ये कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है, ये हमारा काप ऑफ पीरियड, जितना अमाउंट हमारा रिवेन्यू होगा दैट वन विल राइट. सो फर्स्ट विल राइट हियर बिल्डिंग 2,80,000 ना, तो विल राइट हियर 2,80,000, ठीक है. देन हमारा क्या है, इक्विपमेंट. जैसे इक्विपमेंट का क्या है, इक्विपमेंट का वैल्यू है 3 लाख, ये भी हो गया 3,50,000. तो विल राइट द रिवेन्यू फिगर. तो विल राइट इक्विपमेंट EQIPMENT, इक्विपमेंट कितना है 3,50,000. देन हमारा क्या है, स्टॉक है. देखो इक्विपमेंट हो गया. देन इन्वेंटरीज मतलब स्टॉक, तो स्टॉक का हमारा 3,32,500. नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है. नीचे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होने से जो हमारा आइटम होगा दैट वन विल राइट, क्योंकि ये तो हमारा रियलाइजेबल एसेट है, क्योंकि ये स्टॉक हमें सेल करने के बाद हमें पैसा मिलेगा, तो इससे रियलाइजेबल एसेट, सो विल हैव टू राइट. सो विल राइट स्टॉक 3,32,000, 3,32,500. फिर हमारा क्या है, डेटर्स हमारा ट्रेड रिसीवेबल मतलब हमारा डेटर है 2 लाख, लेकिन ये नीचे बोला गया ना सैंडी डेटर ऑन द सेम डेट इंक्लूड 12,500 एज इरिकवरेबल. मतलब क्या है, 2 लाख है, 2 लाख मुझे मिलने वाला था, लेकिन आउट ऑफ 2 लाख 12,500 इज इरिकवरेबल, मतलब जो मुझे पैसा नहीं मिलेगा. जो पैसा नहीं मिलेगा मतलब क्या है, इरिकवरेबल, जो पैसा नहीं मिलेगा, तो जिसको हम बैड डेट बोलते हैं. तो हमारा कितना था 2 लाख था, तो अभी 12,500 नहीं मिलेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा 1,87,500 हमें रियलाइजेबल होगा, मतलब ये हमें मिलेगा. सो राइट हियर डेटर 2 लाख माइनस 12,000, जो 12,500 जो हमारा ई रिकवरेबल्स, तो विल राइट 1,87,500, ठीक है. देन वी हैव कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सो विल राइट 80,000 ना, सो विल राइट. तो अनदर थिंग इज है ना, जो गुडविल यूज्ड टू बी टेकन. तो देखो नीचे ऊपर में हमारा बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंटरी, ट्रेड पेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विल राइट. देन गुडविल तो नीचे बोला है गुडविल यूज्ड टू बी टेकन एट 1,20,000. तो गुडविल का तो कुछ वैल्यू नहीं है, गुडविल का तो कुछ वैल्यू नहीं, ऊपर में गुडविल का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नीचे दिया गया ये नया आइटम आया, तो इट्स एन अनरिकॉर्डेड एसेट. तो गुडविल का तो भया आएगा ना. अगर ये ऊपर में नहीं होने से, नीचे होने से, तो मतलब उसको हम बोलते हैं अनरिकॉर्डेड. जो ऊपर में रिकॉर्ड नहीं किया तो नीचे आने से, तो उसको अनरिकॉर्डेड एसेट बोलते हैं. तो अनरिकॉर्डेड एसेट होने से भी हमें लिखना पड़ेगा. तो गुडविल विल राइट हियर गुडविल कितना, गुडविल इज 1,20,000, सो राइट 1,20,000. देन हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वी कैन राइट बैंक बैलेंस, वी कैन राइट बैंक कितना है 80,000, ठीक है. तो अभी हमारा टोटल हमारा एसेट हो गया. टोटल हमारा एसेट प्लस कर लेते. टोटल एसेट प्लस करने के बाद देखो क्या होगा, 0,0 या 5,1 होगा. तो 2 + 7 9, 9 + 1 मतलब क्या होगा 10 अगेन. तो 8 + 5 into 13, 13 + 3, 13 + 3 16, 16 + 8, 16 + 10, 16 + 10 26, 26 + 8 26, 26 + 8 34, 34 + 1 35. So it's 3 na 3. Then
देन 2 और 3 plus 3 6 और 3 9 10 13 लाख 50,000, इट विल बी 13 लाख 50,000, राइट। हमारा एज पर फॉर्मेट हमारा क्या है, टोटल रियलाइजेबल एसेट माइनस आउटसाइड एबिलिटी। तो हमारा टोटल एसेट का फिगर ये आ गया। तो राइट हियर प्लीज LESS लेस, no need to write outside or external liabilities, simply you can give the heading liabilities. So liabilities क्या क्या हमारा liabilities है, वो जो कैश क्रेडिट है ना, शॉर्ट टर्म लोन और कैश क्रेडिट, then trade payable, outstanding dividend, then provision for tax, everything will write here. So first we'll write there is creditor in the inner column. You may write, so inner column creditor 75,000. Yes, you just see in the question. जब हम क्वेश्चन देंगे ना, आप वो स्नैप ले लेना, तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। क्रेडिटर, देन शॉर्ट टर्म लोन, yes, what is written, short term हाँ, short term लोन कितना है क्वेश्चन में, देखो शॉर्ट टर्म लोन 12,500। देन हमारा है प्रोविजन फॉर टैक्स, एंड प्रोविजन फॉर टैक्स 1,37,500। कितना है, 1,37,500। और एक आइटम है ना, जैसे outstanding dividend, it is given outstanding dividend 75,000, then outstanding dividend 75,000, 030 हम लिख लेते हैं, तो हाँ ये 1 होगा। तो 5 plus 2, there is 7 plus 7 कितना होगा 14, और 14 plus 5 19, और plus 1 there is 0, there is 22 है। तो then क्या होगा, you can in the exam you can use the calculator ना। then 75 plus 1 7 plus 1 there is 8 plus 3 there is 8 plus 3 11 plus 7 11 plus 7 18 19 20, 2 is there ना, 2 again 2, so 1 and 2 ना, 1 then 3 lakhs, it will be 3 lakhs, you will get 3 lakhs। तो अभी माइनस का कोई इशू नहीं है ना। ये माइनस करने के बाद 10,50,000, ठीक है, ये 10,50,000, ठीक है, और 10,50,000। फिर हम क्या माइनस करते हैं, और फिक्टिशियस एसेट, तो फिक्टिशियस एसेट तो यहाँ पे नहीं है। फिर हम माइनस करते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देखो यहाँ पे कैपिटल में क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, तो प्रेफरेंस नहीं है, तो नहीं होने से तो भाई माइनस हम नहीं करेंगे, छोड़ दो। तो सिंपली हमारा ये माइनस करने के बाद जो मिलेगा, तो उसको बोलेंगे नेट एसेट्स अवेलेबल टू नेट एसेट्स available to equity, net assets available to equity shareholder, net assets available to equity shareholder। तो अभी हमारा क्या है, value of each equity share, value of each equity share equal to या net assets, you can write net assets available to equity shareholder, net assets available to, I'm writing in shortcut, अच्छा ना ठीक है, equity net assets available to equity shareholder divided by number, what is the formula, number of equity shares। तो नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर एज पर हमारा कैलकुलेशन करने के बाद हमारा कितना है 10,50,000, तो 10,50,000। और हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर क्या है, देखो यहाँ पे बोला गया ना 30,000 इक्विटी शेयर, और 30,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹25 ईच, मतलब हमारा कितना होगा, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 30,000 होगा, ठीक है। तो ये देखो अभी कैंसिल करने के बाद 40 कैंसिल कर दो, 40 कैंसिल कर दो, तो 105 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 से 105 करने के बाद हमारा कितना हो जाएगा, 9। 3 से 105 करने के बाद हमारा 3 115 मतलब 35
तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा है, तो हमारा पहले हमें क्या करना है, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा फॉर्मेट होता है, टोटल रियलाइजेबल एसेट माइनस एक्सटर्नल और आउटसाइड लायबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस प्रेफरेंशियल कैपिटल, ये फॉर्मेट हमें थोड़ा याद रखना है। कुछ कुछ मतलब इस समय लाइक हमारा फिक्टिशियस एसेट नहीं है, छोड़ो भाई, प्रेफरेंशियल कैपिटल नहीं, ये भी छोड़ो, लिमिट। देन करने के बाद जो हमारा नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर होगा, तो ये फिर हमारे वी नीड टू अप्लाई वन फार्मूला, दैट इज बिलो व्हिच इक्विटी शेयर इक्वल टू नेट एसेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये हमारा 10,50,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इज 30,000। तो ये डिवाइड करने के बाद हमारा कितना आएगा, दैट इज 35। तो वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर, एक्चुअली अल्टीमेटली वैल्यूएशन ऑफ शेयर का मेन पर्पस क्या है, इन्होंने हमें निकालना है जो एक इक्विटी शेयर होल्डर मतलब जो रियल ओनर है उसका एक शेयर का कीमत क्या है, दैट इज द मेन फंडा। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर हो गया। और एक सम आपको दे रहे मतलब ये आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया। तो और एक सम आपको दे रहे, यू आर टू डू फ्रॉम योर साइड, यू जस्ट गेट अ क्वेश्चन इन द स्क्रीन। तो ये करने के बाद जो उसका आंसर होगा वो मेरा कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो, जो आंसर है ये कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करो। दिस इज ऑल अबाउट टुडे डिस्कशन, आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।